वेलकम है दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं विषय गणित का पेपर। देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है और पूर्णांक जो है 75 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। तो इस पेपर में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसी के बाद प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 नंबर के प्रश्न आएंगे तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, 256 की घात 1/4 का मान है। तो भाई देखो 256 जो है उसकी घात कितनी है, 1/4 है। तो हम 256 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी ये की घात 1/4। तो ये हो जाएगी 4 की घात 4 गुणा 1/4। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो टोटल हम भाग गिन लेंगे, कितने भाग हैं टोटल भाग इसमें। तो देख लेते हैं कितने भाग हैं, 2 और 2 ये देखो यहाँ पर 3 ये हैं और 3 ये हैं, कितने हो गए 6। तो अब अगला भाग कितना है इसमें, इधर 3 और 3 कितना हो गया 6। तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना, इस वाले जो टोटल भाग है इसमें जो एक छायांकित भाग है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1/6। जितने भी छायांकित भाग होता है उसमें से एक ऊपर लिखना, टोटल भाग नीचे लिखना। तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो जब भी 2 परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसके बीच में भाई अनंत संख्या आ जाएंगी। पता नहीं, जैसे हम सोल्व करते रहेंगे तो बार बार इसके आंसर आता रहेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये प्रश्न देख लेते हैं, 1 है, 0 है, 10 है, 100 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है भाई 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं हम नंबर, ठीक है। तो इसलिए 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, 4x की घात 4, 0x की घात 3, 0x की घात 5 और प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इसमें बहुत सिंपल प्रश्न होता है, जो x की सबसे बड़ी घात होती है ना दोस्तों, तो वही इसका आंसर है। तो इसमें जो x की सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4। तो अगला प्रश्न छठा है, यदि a + bc बराबर 0 है तो a3 + b3 + c3 बराबर है। तो देखो भाई, जब a प्लस जिसका फॉर्मूला लगेगा ना हम, तो यहाँ पर हम 0 मान रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले में तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो भाई देखो आपने घन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको शीर्ष बताना है, यानी कि इसमें जो कोने कितने होते हैं ये बताने हैं। तो इसमें कितने टोटल कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, यानी 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह होती है। इसका सही इसमें आंसर 8 आ जाएगा। अगला है, 3/5 में 2/5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। भाई देखो 3/5 और प्लस 2/5 को हम जोड़ेंगे तो इसमें एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। और 3 + 2 कितना हो जाएगा ऊपर, 5/5, यानी 5 से 5 को भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। पाई एक संख्या है, तो पाई भाई एक परिमेय संख्या, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है √a + b और √a - b का गुणनफल है। तो बहुत सिंपल है, देखो √a + √b, इसका हम एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। तो इस जो हो गया पहले का वर्ग, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा b²। तो इसका सही आंसर, इस √ से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b²। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, a - b²। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात है। तो जो रेखीय बहुपद होते हैं उसमें एक घात होती है, इसलिए इसका एक आंसर हो जाएगा। और अब देखते हैं इसके बाद, px = 2x + 5 का शून्यक है। तो px को हम जब भी शून्यक ज्ञात करते हैं तो px = 0 कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 2x + 5 = 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। तो ये इसका शून्य आंसर का आ जाएगा, -5/2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य आपको बताने हैं।
तो पहला प्रश्न क्या है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है -5 -2 छोटी किंतु 8 से बड़ी है, ये सत्य हो जाएगा। सोल्व कर लेना। प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। ठीक है, ये देखो 2 + √3, 2 - √3 का मान -1 के बराबर होगा, तो ये सत्य है। जैसे हमने सोल्व करा था, 2 के 2 से यहाँ पर 4 हो जाएगा और रूट प्लस माइनस और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपका जो है ना भाई, देखो इसका आंसर प्लस के 1 आएगा, तो असत्य लिखना है इसको। ठीक है, चलिए अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो असत्य है। 3x + 5 एक रेखीय बहुपद है, सत्य, क्योंकि इसमें x की घात 1 है, इसलिए सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला प्रश्न जो है ना भाई, -7.5 + 4.5 है, तो माइनस वाले नंबर को घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा, इसलिए f से इसको मिला देना है। इसके बाद है 123/100, तो इसको जो भाग करेंगे ना भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई दोस्तों, ये 1.2.3, क्योंकि इसमें 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के बाद इधर से लग जाएगा लेफ्ट साइड से। तो चलिए इसके बाद 125 - 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे वाले का आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा 1/5। इसको सोल्व कर लेते हैं घात के रूप में, तब जाके इसका आंसर √12/3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर्थ वाले का हो जाएगा √12/3। देखो बिल्कुल आसान तरीका है √12/3 का आंसर ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। कितना आएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बहुपद x + 1 का शून्यक है, तो -1 होता है, इसका सही इसका लगा देंगे। और 3 - 2x और 3 + 2x, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई दोस्तों 3 × 9 और 2 दूनी 4x², तो ये हो जाएगा D9 - 4x²। ठीक है, 6। तो इस तरह से 6 नंबर ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, एक वाक्य के शब्द में उत्तर लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना कपड़ा बचा। अभी 150 मीटर कपड़ा था, 123 मीटर कपड़ा काट लिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है ना इसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर इसका सही आ जाएगा। लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति है, भाई गोलाकार आकृति है, जैसे कि आपको पता है। और 6/√5 को 2/√5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल आंसर है, 6 दूनी 12 और √5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60, इसका सही आंसर हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या है, तो देखो भाई 0 और 1 के बीच में क्या परिमेय संख्या आ जाएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी 1/2, यानी कि 0.5 बोल सकते हैं इसको, तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, भाई जिसमें एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं, एकल पद बोलते हैं, रेखीय बहुपदी बोलते हैं। ठीक है, एकल पद बोलते हैं। तो यदि px = x² - 5x, तो p2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान इसमें रख देंगे भाई, 2² - 5 × 2 + 6, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 5 दूनी 10 + 6, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 में से 10 घटा देंगे 0, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड वाइज इसका नियम यूज करना है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 बहुत हल्का प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो देखो 64 को इससे 664 को 64 से भाग देनी है, तो इसमें 10 इसका आंसर आएगा, शेषफल 24 बचेगा। या इसमें देख सकते हैं अथवा वाला दी गई आकृति को छायांकित भाग के रूप में लिखिए। तो टोटल कितने भाग इसमें 12 और शेड भाग कितने हैं 4, तो 4/12 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 है, तो एक कॉपी का बताना है। तो भाई देखो 3 दर्जन कॉपी हो गई, कितनी हो गई 12 × 36, 36 से इसको हम भाग कर देंगे 1440 को, और इसका आंसर आ जाएगा, एक कॉपी का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 से भाग कर जाएगा, 4 144, यानी कि 40 का सही आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं दी गई आकृति को 3/4 भाग को छायांकित करना है, तो भाई 4 भाग बना के इसमें आपको जो ना 3 हिस्से शेड कर देने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 8 है। 532 में से क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। तो देखो भाई 532 में से हम मान लेंगे कि x घटा रहे हैं और कितना प्राप्त हो रहा है 452, तो इसका सही आंसर x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 532 - 452, x को इधर पहुँचा देंगे, ये इधर पहुँचा देंगे, तो माइनस का हो जाएगा। अब इसे घटा के जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताना है आपको कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होगा।
तो किसी संख्या में तो हम x जोड़ देंगे, x बराबर 126 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 676। तो x का मान निकाल लेंगे इसमें से। तो x बराबर कितना बचेगा भाई 676 में से आपको माइनस कर देना है 126, यानी कि 0, 7 में से 2 गए, कितना बचा 5 बचा, 6 में से गया 5 बचा, तो 550 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप उनको खुद से सोल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 है, संख्या 12 14 प्रतिशत के रूप में लिखना है। बहुत हल्का प्रश्न है, तो इनको आप लिख लेना है। और संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल करना है, बहुत सिंपल है। और प्रश्न नंबर 10 है, 1/4 को प्रतिशत में बदल दिए और 40% को इसमें भाग भिन्न में बदल दिए। ये प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं 2x² + 7x + 3 को, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। या नीचे एक फॉर्मूला के द्वारा a + b के 3 का फॉर्मूला लगा देना है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल कीजिए। ठीक है, और सीधे गुणा के 95 × 105 का मान निकालना है और k का मान ज्ञात कीजिए। ये देख लेते हैं प्रश्न, सभी को देख लीजिएगा जो जो बताने वाला। तो देख सकते हैं इनका आंसर 12वें का देख लीजिएगा, 13वें का आंसर भी देख लीजिएगा, 14 का आंसर भी आप देख लीजिएगा। इनको सोल्व कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ आपको। और 15 का आंसर कैसे सोल्व करना देख सकते हैं, 1/3 की घात 7 है, तो इनको दोनों की पावर बना लेनी है और उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 16 का आंसर देख लीजिएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है और सोल्व कर देना है। दोनों प्रश्न को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो ये प्रश्न नंबर देख लीजिएगा 17 से लेकर 18, 19, 20 तक, इनको आप सोल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।